विशेष उल्लेख के तहत मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद में की समस्याओं के बारे में जो आपने मुझे मौका दिलाया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। लॉटरी ने आपको मौका दिया है, मैंने नहीं दिया, लॉटरी से मिला। लॉटरी ने अध्यक्ष की परमिशन से बोल रहा हूं सर, मैं यहाँ के मालिक तो आप ही हैं। सर, मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद अब करावल नगर नहीं, अब मुस्तफाबाद हो गई है। मैं मुस्तफाबाद के अंतर्गत पीने की पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है सर, और जबकि इस क्षेत्र के अंतर्गत दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं सर, एक और सोनिया विहार और दूसरी ओर भगीरथी विहार। दोनों प्लांट होने के बाद मेरी विधानसभा के लोगों को पीने के पानी से वंचित होना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। 1998 से लेकर के 2008 तक मैं जब वहां का विधायक था तो पूरे क्षेत्र में शुद्ध गंगा जल मिलता था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उस क्षेत्र के लोगों को शुद्ध गंगा जल तो दूर की बात, वहां रैनी ट्यूबवेल तक का पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए उनको बड़ी बड़ी कतारें लगानी पड़ रही हैं। मेरा आपके माध्यम से अपने जल मंत्री जी से भी निवेदन है कि मुस्तफाबाद की समस्याओं को देखते हुए उनको गंगा जल, और वहां पे सर जो पाइपलाइन डाली गई थी 1998 में, वो सारी की सारी पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होगी। सर, यदि आप उस एरिया को देखेंगे तो आपको लगेगा ये पिछली बार जो सरकार रही थी, जो आपदा को विपदा समझ करके लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, आज वहां पे डायरिया जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी, अनेक बीमारियां उस क्षेत्र के अंदर फैल रही हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं सरकार से, अपनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर तुरंत पानी की पाइपलाइन बिछा दी जाए जिससे उनको शुद्ध गंगा जल मिले, वो गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर ना हो। ये मैं आपके माध्यम से अपनी मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार, अब हमें लग रहा है मेरी सरकार आ गई है। मेरी बहन यहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी है, मेरा भाई यहाँ का मंत्री बन चुका है। जो दिल्ली के लोगों की पीने की पानी की जो व्यवस्था थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे, शायद अब उनको उससे छुटकारा मिलेगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिस आसन पर आप बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आप हमारी ऐसी चीजों का, ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को जरूर निर्देश देंगे, जिससे लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। सही धन्यवाद। थैंक यू। अनिल कुमार शर्मा। जिन मेंबर्स का नाम बुला और वो नहीं उपस्थित थे या नहीं बोले, उनको बाद में मौका दिया जाएगा जब ये पूरी सूची पूरी हो जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी आदरणीय सीएम मैडम भी सभा में हैं, उनके सामने कुछ अपनी विधानसभा, खासकर आरके पुरम के अंदर
जो पानी और सीवर की मेजर समस्या है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। नॉर्मली चुनाव के अंदर जब हम लोग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो लोगों की समस्याएं पानी और सीवर की सुनने में नहीं आती थी पिछले चुनावों में, या हम जब लड़े या जीते कि फ्लाईओवर बन जाए, कोई बड़ी बड़ी डिमांड हो जाए। पर इस बार आरके पुरम के अंदर हम जिस भी जगह गए वहाँ पर एक ही डिमांड थी कि हमारा जो गंदा पानी आ रहा है वो ठीक हो जाए और जो सीवर बह रहे हैं वो ठीक हो जाए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सीएम महोदया से और हमारे जो जल मंत्री हैं आदरणीय प्रवेश जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से लिखित में भी दे चुका हूं और यहाँ पर बोल भी रहा हूं। हमारे इधर 4 गांव पड़ते हैं। मुनीर का गांव है, बसंत गांव है, मोहम्मदपुर गांव जिसको अब हम माधवपुरम गांव के नाम से भी जान रहे हैं, साथ ही जिस गांव में मैं रहता हूं गांव मोतीबाग। चारों गांव की स्थिति सीवर की इतनी दयनीय है कि वहाँ 24 घंटे ही मैं कह सकता हूँ कि सीवर बहते हैं। साथ ही खाली गांव की ही नहीं, जो हमारा पोष इलाका है, चाहे वो सत्य निकेतन हो, वसंत विहार आनंद निकेतन ही क्यों ना हो, वसंत इंक्लेव ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी सीवर की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। वहाँ रोज पिछले जब से हम बने हैं ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जहाँ पर सीवर ना बह रहे हों। तो पुराने जो विधायिका यहाँ पर रही हैं या पुरानी सरकार, उन्होंने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया। और तो और जो सेक्टर है आरके पुरम के अंदर जहाँ पर कोई नई बिल्डिंगें भी नहीं बनी है, नया कोई वो भी नहीं, वहाँ पर भी सीवर की व्यवस्था, खासकर आरके पुरम सेक्टर 12, आरके पुरम सेक्टर 4, वहाँ पर भी सीवर का पानी और गंदा पानी मिलके आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने 2-3 सुझाव के नाते भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर अभी तक एक ही जेई है, दूसरे जेई के अभी शायद ऑर्डर हो गए हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन करना है। हमारे इतनी बड़ी विधानसभा में एक जेई से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 जेई मिनिमम चाहिए। अभी एक्शन भी एससी साहब बन गए हैं तो हमारे इधर एक्शन भी नया चाहिए। इसके अलावा लेबर की बड़ी कमी है, लेबर की कमी दूर होनी चाहिए। जब हमने मीटिंग ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ, एक्शन के साथ और उनके स्टाफ के साथ, तो उन्होंने कहा कि लेबर ना के बराबर है, तो लेबर की भी हमें ज़रूरत है। साथ ही छोटे ऑटो टिपर होते हैं जो गांव की गलियों में अंदर जा सकते हैं, अगर वो ऑटो टिपर जल बोर्ड उसको हायर कर ले और उसको गलियों में ले जाए तो वहाँ जो सीवर बहता रहता है वो सीवर ठीक हो सकता है। ऐसा भी मेरा निवेदन आपसे है। सुपर शक्कर मशीन के लिए आदरणीय जल मंत्री जी के माध्यम से हमें पता चला है कि बहुत जल्दी हमारी विधानसभाओं में सुपर शक्कर मशीन लगेगी। उसके लिए भी मैं सीएम महोदया का और जल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा इसमें एक निवेदन और है, पीछे जैसे हम विधायक नहीं थे तो भी एरिया के अंदर जब हम बात करते थे, लोगों से मिलते थे, ऑफिसर से मीटिंग करते थे, तो कुछ बजट की भी अर्जेंट आवश्यकता है। खासकर गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब जहां मेरा घर भी है, अगर वहां से रिंग रोड पे कोई निकले तो वहां पर अक्सर सीवर इतने ज़्यादा बहता रहता है, वहां पर रोड के ऊपर पूरा सीवर लाइन चेंज होने की आवश्यकता है, जिसके लिए बजट की तुरंत आवश्यकता है। साथ ही मैं एक ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं, ये जो टैंकर का जो मामला है कि टैंकर पीछे जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो केजरीवाल जी ने बड़ा मुद्दा उठाया कि टैंकर घोटाला हुआ। उसकी जानकारी तो आपके माध्यम से हमें पता चलेगी, उसका रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया। परंतु मैं एक ध्यान अभी दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को कि जो अभी टैंकर की कमी है, और टैंकर की कमी इतनी है कि टैंकर चक्कर तो लगाते हैं 2 या 3 और कागजों में वो संख्या जाती है 10-12। ये एक बड़ा घोटाला हो रहा है, इसकी भी जांच आपके माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही हमारी हर विधानसभा में, मैं तो अपनी विधानसभा की बात करूंगा, टैंकरों की कमी है। हमारे इधर 22 झुग्गी क्लस्टर हैं, उसमें आज भी जल बोर्ड का पानी कई जगह नहीं जाता है, वो बोरिंग पे डिपेंड रहते हैं। कई बार बोरिंग जब खराब हो जाता है तो वहाँ टैंकर पहुँचाना होता है, और जब टैंकर है ही नहीं तो टैंकर जाएगा कैसे, तो वहाँ पानी की मारा मारी रहती है। तो हमारी विधानसभा आरके पुरम के अंदर आप टैंकर की व्यवस्था जरा ज़्यादा करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही पहले ट्रैक्टर चलते थे,
जब ट्रैक्टर चलते थे छोटे टैंकर आज भी 10 से 15 की संख्या में जल बोर्ड ऑफिस में खड़े हैं। अगर वो ट्रैक्टर नहीं चल सकते किसी कारण से, तो अगर कोई और व्यवस्था हो जाए तो जो गरीब व्यक्ति शादी करता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो टैंकर कोई प्राइवेट लाए। तो वो टैंकर अगर वहां खड़ा हो जाएगा तो उस गरीब व्यक्ति को भी शादी में सुविधा मिलेगी। साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो हमारे इधर झुग्गी बस्ती है, इस बार माननीय मोदी जी के कारण उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और जितनी भी झुग्गी बस्ती आर के पुरम विधानसभा में, मैं तो कहूंगा दिल्ली के अंदर ही, उन्होंने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज उनकी स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा झुग्गी बस्ती के अंदर पानी की लाइनें नहीं है, वहां काफी गलियों में पानी नहीं पहुंचता है और जहां पहुंचता भी है वहां जल बोर्ड का नहीं, बोरिंग का पानी पहुंचता है। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मैं सीएम महोदया मैडम को भी निवेदन करूंगा और जल मंत्री साहब को भी निवेदन करूंगा कि हमारी झुग्गी बस्ती के लिए विशेष तौर पर कुछ बजट का प्रोविजन करके वहां बोरिंग कराए जाएं, वहां पर जहां पर नल अभी नहीं पहुंचा है वहां पानी दिया जाए और खासकर जल बोर्ड का पानी भी दिया जाए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और घंटी बज गई है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश